नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों के इस वीडियो में हम जो हैं जानने वाले हैं स्टेट ओपन परीक्षा के अपडेट के बारे में है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में, ठीक है ना, जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। राजस्थान कंप्यूटर व्याख्याता भर्ती अलग से है जो उसके बारे में जानने वाले हैं। सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियों के बारे में, स्टेट बैंक में नई भर्तियां, स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने से लेकर नई अपडेट के बारे में, और अब बहुत सारी जो है नई जो सरकारी विभागों में भर्तियां आई हैं उसके बारे में भी जानने वाले हैं। कैसे अप्लाई करना है, अंतिम तिथि क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के डेली हिस्ट्री के डेली जो है ये न्यूज़ के जो है वीडियोस देखना, ये लेटेस्ट अपडेट से अगर आप रूबरू रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का सुविचार देखिए, कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती हैं जब वो थोड़ा झुक कर चलती हैं। वही हाल जिंदगी का इंसान में भी होता है, ठीक है ना। जहाँ पर झुकना जरूरी है वहाँ पर झुकना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ अगर आप झुक रहे हो तो वो एक कायरता की निशानी कहला जाती है, ठीक है ना। तो जहाँ पर जैसे बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो वहाँ पर अपनी अकड़ दिखा के वो चलना वो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जिनके सामने और जहाँ पर झुकना चाहिए वहाँ पर झुकना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आज का पहला जो समाचार है, प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं जो हैं उनको अब स्कूटी दी जाएगी सरकार के थ्रू। आगे देखिए, अब विद्यालयों में खुलेंगे करियर काउंसलिंग सेल। सीबीएसई तैयार करेगा गाइडेंस काउंसलर। 90 घंटे का ट्रेनिंग कोर्स होगा जिसमें जो शिक्षक होंगे उनको करियर जो है काउंसलिंग से संबंधित जो है गाइडेंस के ऊपर एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। उसका उनको सर्टिफिकेट भी दी जाएगा। इससे क्या होगा कि स्कूलों के अंदर अलग से काउंसलर रखने की ज़रूरत नहीं होगी और बच्चों को जो है जो स्टाफ होंगे, जो टीचर होंगे, वे जो है उनको अच्छे से समझा पाएंगे कि भाई कि आप जो है किस प्रकार से कौन सा करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते और आगे की न्यूज़ देखिए साथियों, बच्चों को स्कूल भेजने के नाम पर पेरेंट्स अभी परेशान। परिजन बोले अब बिना तैयारी नहीं खोले जाएं स्कूल, पहले हो 100% वैक्सीनेशन। 1 सितंबर से स्कूल खोलने का शुरू हुआ है अब विरोध। पेरेंट्स को झेलने की पड़ी है दोहरी मार और पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने बताया गैर जिम्मेदार रवैया है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले बच्चों का 100% वैक्सीनेशन किया जाए उसके बाद स्कूलों को खोला जाए। आगे देखिए, आगे की न्यूज़ आ रही है, स्टेट ओपन परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच रखी गई है, ठीक है ना। स्टेट ओपन की जो परीक्षा है वो 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच रखी गई हैं। आगे बढ़िए और आगे देखिए, न्यूज़ आती है आपके कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वालों से संबंधित। वित्त विभाग से हरी झंडी मिलते ही कंप्यूटर टीचर की भर्ती होगी शुरू। राज्य के सभी महात्मा गांधी स्कूल को मिलेंगे कंप्यूटर टीचर। देखिए यहाँ पर प्राइवेट स्कूल के सामने सरकारी स्कूल को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग ने 10,000 से ज़्यादा कंप्यूटर टीचर की भर्ती की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो महीने भर में ही विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। दरअसल सरकार ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिए हैं जिस पर बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी वित्त विभाग के पास आपकी फाइल जा चुकी है, ठीक है ना, और वहाँ से जैसे ही उनको जो है अप्रूवल मिल जाएगा तो आपकी भर्ती भी जारी कर दी जाएगी। अब जो है साथ ही जो बीच में अभी अटकाव चल रहा था और जिस प्रकार से कार्य ढीला चल रहा था, अब वो कार्य ढीला नहीं चलेगा। अब जो है फटाफट आपका कार्य हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपकी भर्ती भी आ जाएगी, फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे और जहाँ तक हो सकता है तो एग्जाम भी जल्द से जल्द करवाए जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट शिक्षा सत्र में इनको अप्लाई करवाना है। तो आपको भी पता होगा कि वहाँ अप्लाई करवाने से पहले उनको भी बहुत सारा जो है ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे तो टाइम पर ही आपके एग्जाम हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन वगैरह जो ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा टाइम पर ही। अब देखिए यहाँ पर राज्य के सभी महात्मा गांधी स्कूल को मिलेंगे कंप्यूटर टीचर में। अब देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले दिनों भर्ती के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए हैं। इन प्रस्तावों में 10,700 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। राज्य सरकार ने बजट के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं वित्त मंत्री का प्रभार देख रहे हैं। ऐसे में ये काम जो है कुछ ही दिनों में जो है हो जाएगा। शुक्रवार को जयपुर में अतिरिक्त मुख्य सचिव PK गोयल ने अधिकारियों से चर्चा की। शिक्षा विभाग को भर्ती के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे हैं। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसे में भर्ती के लिए नियम कायदे बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब देखिए आपकी यहाँ पर देखिए, मैंने जो थंबनेल के अंदर आपको 2 तरीके से पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से होगी भर्ती। दरअसल कंप्यूटर टीचर के पद 2 तरीके से होंगे। कैसे? ऐसे में भर्ती 2 तरीके से हो सकती है। करीब 700 जो है अलग से लेक्चरर की पोस्ट होगी, जबकि 10,000 से ज़्यादा जो है कंप्यूटर टीचर लगाए जाएंगे, ठीक है ना। 10,000 तो कंप्यूटर टीचर होंगे और 700 जो है आपके कंप्यूटर लेक्चरर हो सकते हैं। जबकि टीचर्स को अब देखिए यहाँ पर आप लेक्चरर के पद भरने का जो जिम्मा है वो आरपीएससी को दिया जा सकता है, ठीक है ना। आरपीएससी के थ्रू जो है लेक्चरर के अंदर एंट्री मिलेगी आपको और
टीचर्स की भर्ती जो है वो विभाग, शिक्षा विभाग जो है वो कर सकता है, ठीक है ना। शिक्षा विभाग करेगा आपके जो है कंप्यूटर टीचर को, और RPS जो है वो लेक्चर को हायर करेगा। इस बारे में शुक्रवार की मीटिंग में चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं इस पर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो तैयार रहो जाइए साथियों। अब देखिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और भी आ गई है आप सभी के लिए कि कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती थी उसके साथ अब कंप्यूटर लेक्चरर के भी जो है पोस्ट आने वाली हैं। क्योंकि अब देखिए ये क्यों लिया गया है, ये इस प्रकार का डिसीजन इसलिए लिए गए हैं भाई कि क्योंकि अभी जो है छोटे बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है बोर्ड कक्षाओं को। अब कंप्यूटर टीचर लगाए जाएंगे तो वो तो बोर्ड कक्षाओं को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो बोर्ड कक्षाओं को पढ़ाने के लिए वहाँ पर जो है लेक्चरर को अपॉइंट किया जाएगा, तो उसके लिए लेक्चरर की भर्ती आ रही है, ठीक है ना। और आगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिएगा। सिलेबस आ रहा है, साथ ही सिलेबस आते ही आपके जो है क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। हम कोई भी तरीके से वो अंधेरे में तीर मारने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम जो है सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। आपकी क्लासेस बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी चलेगी, और सभी टॉपिक्स की क्लासेस लूँगा साथियों, कोई भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए आप। आगे देखिए, आगे की न्यूज आ रही है। UGC नेट परीक्षा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होगी। JRF की 31 वर्ष तक कर सकेंगे आप आवेदन, अधिकतम आयु आपकी सीमा बढ़ाई गई है। आगे देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के साक्षात्कार जो है कल होंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के शेष रहे रिक्त पदों हेतु 16 अगस्त को कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सरदारपुरा C रोड गांधी मैदान के पास जोधपुर स्थित परिसर में वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय के रिक्त पदों पर साक्षात्कार का आयोजन होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर बल्लाराम खीचड़ ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के तिवरी, संस्कृत के जालोरी गेट, कंप्यूटर शिक्षण हेतु योग्यता शिक्षक के लोहावट और शेरगढ़ तथा देचू एवं बापिणी अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी लोहावट शेरगढ़, विज्ञान व गणित चैनपुरा पिपा शेरगढ़ व बापिणी, वरिष्ठ सहायक लोहावट पिपाड़ शहर, देचू तिवरी व बापिणी कनिष्ठ सहायक लेकआउट और देचू बापिणी अध्यापक लेवल फर्स्ट खिरजावास के अंदर जो है भर्तियां आई हैं। उक्त पदों के साक्षात्कार है तो केवल राजकीय विद्यालय में नियुक्त अध्यापक, कार्मिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही भाग ले सकेंगे। इन पदों के साक्षात्कार सरदारपुरा C रोड स्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर प्रातः 9:30 बजे आयोजित होंगे। अब बात यहाँ पर कर दी है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट जो कर्मचारी होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे, तो भाई यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक आ चुका है, तो कंप्यूटर शिक्षक तो पहले से है ही नहीं, तो वहाँ पर कौन अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर हो सकता है कि जो प्राइवेटली जिन्होंने पहले वो काम नहीं कर रखा है वही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर टीचर तो पहले थे ही नहीं, तो वहाँ पर वो कैसे अप्लाई करेंगे भाई, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षक के भी पद हैं, आप भी अगर आप जाके इंटरव्यू देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आगे देखिए, डिप्टी डायरेक्टर की रिक्तियों पर करें आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अंदर देखिए पदों का विवरण। डिप्टी डायरेक्टर हैं, पदों की संख्या 151 है। आयु सीमा आपकी 35 वर्ष अधिकतम रखी गई है, और आवेदन शुल्क आपके सामान्य और OBC वर्ग के लिए 25 रुपये जो है उनको निःशुल्क रखा गया है ऑनलाइन मोड से। चयन का आधार आपके CBT टेस्ट और अतिरिक्त व्यक्तिगत जो है आपका साक्षात्कार होने वाला पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। आवेदन की अंतिम तारीख 2 सितंबर है, और स्टार्टिंग जो है डेट है वो आपके 3 सितंबर रखी गई है। देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर टीचर भर्ती को अमली जामा पहनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। सरकारी स्कूलों को मजबूत देने के लिए जो है विभाग कर रहा है कार्यवाही, आप सभी को पता है। अब जस्ट हमें डिस्कस किया हमने कि अब आपके जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है 2 तरह की भर्ती आएगी कंप्यूटर के लिए। एक तो कंप्यूटर शिक्षक के 10,000 पद हैं, और कंप्यूटर लेक्चर के 700 पद हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से हैं। और RPSC जो है लेक्चर के और जो है विभाग, RPSC विभाग जो है वो एग्जाम करवाएगा, और शिक्षा विभाग जो है वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का जो है वो एग्जाम करवा सकता है, ठीक है ना। और जल्द ही आपकी भर्ती आ रही है साथियों, ठीक है ना। बस तैयारी के अंदर आप लग जाइएगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए साथियों। और सूचना चाहिए कि जो 6 सितंबर को एग्जाम है उसके लिए जो है क्लास चल रही है, आप भी ज्वाइन होइए, उसका फ़ायदा उठाइए। और आज रात 9 बजे जो है आप सभी के लिए मैराथन क्लास आ रही है, तो सभी जुड़िएगा प्लीज़, और उसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा। अब देखिए, अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन का मौका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के अंदर देखिए पदों का विवरण। ट्रेंड अप्रेंटिस व टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 480 पद हैं, और इसके अंदर आपके पास 10वीं से लेकर इंजीनियरिंग तक के अलग अलग जो है पदों के अनुसार आपके पास जो है योग्यता होना जरूरी है। आयु सीमा 24 से लेकर 30 जून तक रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 28 अगस्त रखी गई है, ठीक है ना। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपके 13 अगस्त रखी गई है। आगे देखिए, SOP जारी नहीं, CBSE स्कूल करवा रहे हैं एग्जाम। 1 सितंबर से स्कूल खोलने की घोषणा के साथ ही दे दिया एग्जाम का टाइम टेबल। फीस वसूली के लिए बना रहे हैं स्कूल वाले दबाव।
आगे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों की होगी पालना। शिक्षण और कोचिंग संस्थानों में करने होंगे जरूरी इंतजाम, जिसमें आपको जो है स्कूल के जो भी दरवाजे खिड़कियां उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। परिसर के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना पड़ेगा और डेली आपको जो है सैनिटाइजेशन करना होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो नियम है उनकी पालना जो है आपको करनी पड़ेगी। जो सुबह जो है प्रार्थना सभा चलती है वो भी जो है ऑफ रहेगी, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि कोरोना फैलने का खतरा हो सकता है भाई। आगे देखिए भारतीय डिफेंस सर्विसेज में नौकरी के अवसर आए हैं, जिसमें 399 पदों पर भर्तियां की जाएगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, ठीक है। 269 पद है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के, ठीक है ना, जिसमें बीएसएफ के अंदर जो है आपके और 65 कांस्टेबल जो है आपके पदों पर जो है आपकी भर्तियां की जाएगी। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकेंड के अंदर जो है जरूरी योग्यताएं आपकी रखी गई है। देखिए यहाँ पर आवेदकों का भारतीय नागरिक और अविवाहित होना जरूरी है, ठीक है ना। अविवाहितों के लिए है। बीएसएफ के अंदर भी है भारतीय तिब्बत पुलिस, ठीक है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंदर भी जो है अलग से भर्तियां आई हुई हैं। आगे देखिए आगे की न्यूज आ रही है स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान के अंदर देखिए 128 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है ना। आपके सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान ने राजस्थान राज्य के नगर निकायों में सहायक नगर नियोजक और वरिष्ठ प्रारूपकार के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आपको 128 पदों पर जो है भर्ती निकाले गए और इन पदों को भर्ती के लिए भरा जाएगा। इनमें से सहायक नगर नियोजक और वरिष्ठ प्रारूपकार के क्रमशः 49 और 79 पद है। योग्य उम्मीदवार जो है urban.rajasthan.government इन पर लॉगिन करके 25 अगस्त रात 12 बजे तक जो है वो आवेदन कर पाएंगे। कृषि प्रवेशक की भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, ठीक है ना। 18 सितंबर की सुबह 10 बजे एग्जाम होगा और भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIM के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है 15 अगस्त तक। आगे देखिए आगे की न्यूज़ देखिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर विशेषज्ञ अधिकारी के जो है 347 पदों पर जो है नौकरी के अवसर मिले हैं। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए तो आप जरूर कीजिएगा। डेट रिमाइंडर में देखिए ओडिशा लोक सेवा आयोग OPSC के अंदर भर्ती के लिए आपके चिकित्सा अधिकारी के 1586 पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 21 अगस्त रखी गई है। शिक्षा भर्ती बोर्ड पंजाब के अंदर प्राथमिक शिक्षक के 6635 पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अंदर देखिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 25,271 पद है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के अंदर आपके कांस्टेबल GD के 269 पद हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर रखी गई है। पंजाब पुलिस के अंदर इंटेलिजेंस सहायक के कांस्टेबल के पद हैं 1191 के, ठीक है ना। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि कल तक है और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री कर रखी है तो वे जरूर इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा। आगे देखिए आयकर विभाग यूपी के अंदर 28 पदों पर भर्ती निकली है और UGC नेट जून 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज जो है रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे देखिए बिजली कंपनियों में 375 पद की भर्ती प्रक्रिया जो है 17 सितंबर से है और उसके अलावा जो पहली जो भर्तियां हैं वो आपके जो हैं 3 सितंबर के आसपास से शुरू हो रही है, जिसमें 6 सितंबर को सूचना सहायक के भी जो है एग्जाम है। सहायक कार्मिक कनिष्ठ विधि कनिष्ठ लेखाकार असुलिपि के पदों पर होगी भर्तियां और भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है 17 सितंबर से शुरू होगी। आगे देखिए 10वीं और 12वीं पास के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के 480 पदों पर भर्तियां आई हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने टेक्निकल नॉन टेक्निकल के अप्रेंटिस के 480 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से जो है आवेदन आमंत्रित किए हैं। आगे देखिए आगे की न्यूज आ रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपके मैनेजर सहित 347 पदों पर भर्तियां हैं, जिसमें देखिए सीनियर मैनेजर के 60 और मैनेजर जो सिविल इंजीनियर है उसके 7, मैनेजर आर्किटेक्ट के 7, मैकेनिक मैनेजर इलेक्ट्रिकल के आपके 2 पद, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के 1, मैनेजर फॉरेक्स के 50, मैनेजर CA के 14, असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर के आपके 26 और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स के 120, सीनियर मैनेजर के 30 से 40, असिस्टेंट मैनेजर के 20 से 30 रखे गए हैं, ठीक है ना। 850 रुपये के लिए 850 रुपये है सामान्य OBC और EWS के लिए और SC ST दिव्यांग के लिए कोई भी फीस नहीं है। 3 सितंबर तक जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते और आगे की न्यूज़ देखिए सहायक अभियंता के 281 पदों पर आप आवेदन शुरू हो चुके हैं और आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये भर्ती को जारी किया गया है।
आगे की देखिए आप न्यूज आ रही हैं, स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 68 पदों पर जो है भर्तियां जारी की गई हैं। अब देखिए इसके अंदर आपके योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी और 13 अगस्त से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर रखी गई है, जिसमें आप sbi.co.in पर वेबसाइट पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त है, शुरू की तिथि आपकी 13 अगस्त है, अंतिम तिथि 2 सितंबर रखी गई है, ठीक है ना। हॉल टिकट डाउनलोड करने की तिथि 13 सितंबर रखी गई है और परीक्षा की तिथि 25 सितंबर को होगी। और रिक्त पदों का विवरण देखिए आप असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर के 36, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के 10, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के 4, डिप्टी मैनेजर एग्री स्पेशल के 10, रिलेशनशिप मैनेजर के 6 और उत्पाद प्रबंधक OMP के 1, सर्किल रक्षा बैंकिंग सलाहकार के 1, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना में देखिए आवेदन योग्यता न्यूनतम 60 एवं अधिकतम अंकों के लिए आपके संबंधित विषय में इंजीनियरिंग या डिग्री या मास्टर डिग्री या PGDM जो है पास करने वाले उम्मीदवार ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों ये था हमारा आज का न्यूज़। हॉट न्यूज़ के अंदर देखा जाए तो आपकी कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती थी उसके साथ लेक्चरर के भी पद जोड़े गए हैं। बहुत ही शानदार न्यूज़ है आप सभी के लिए। इसी न्यूज़ के लिए आप सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और आज का जो दिवस है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसी विशेष के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।